वज़ीर आज़म ने आज दिन का आगाज सैलाबी सूरत-ए-हाल के जायजा इजलास से लिया। मुतासिरीन के नुकसानात की अज़ारी की भरपूर कोशिश करेंगे। विफाकी वज़रा अता तारड़ और मुसद्दिक मलिक की चेयरमैन NDMA के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा, सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस तबाहकारियाँ हो रही हैं। मुसद्दिक मलिक बोले, सैलाब मुतासिरीन से दिली हमदर्दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बिला तफरीक सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। पूरी दुनिया के कार्बन का हमारे खत्ते में 45% अखराज होता है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल पैदा हो रही है। चेयरमैन NDMA बोले, मुल्क इस वक्त मानसून के 7वें स्पेल से गुजर रहा है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। आने वाले सालों में ग्लेशियर के मजीद तेजी से पिघलने के इम्कानात हैं। मानसून का तूफानी स्पेल, सवा भी डूब गया, गाड़ियां बह गईं, घरों और दुकानों में पानी दाखिल। पेशावर डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें और बाजार तालाब बन गए। नौशहरा की तहसील पब्बी में छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ भाग, लाशें अस्पताल मुंतकिल। चारसदा, मालकंड, खैबर, लोअर दीर में भी बादल खुलकर बरसे। पाक फौज की जानिब से बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले पुल की बहाली पर काम के आगाज से मकामी लोग खुश। शहरों का कहना है, पाक फौज की जानिब से बर वक्त पुल की बहाली का काम शुरू किया गया, जो कि बहुत खुशी की बात है। पाक फौज के सरबराह की हिदायत के मुताबिक बाजोड़ के ज्यादातर इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए इमदाद पहुंचाई गई। हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना था, क्योंकि ये पुल उस इलाके को दीर, सवात और पेशावर से मिलाता है। जब भी हम पर मुश्किल वक्त आया, पाक फौज हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। हम पाक फौज के बेहद शुक्रगुजार हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। चकवाल में 3 घंटे की मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मरी, गलियात, जेलम, टकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशा। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। सैलाब मुतासिरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी का सिलसिला शुरू। मुआवजे का पैकेज डबल कर दिया। जांबाक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फीकस मिलेंगे। मुशीर इत्तलात KP बेस्टर सैफ का बयान। कहा, मुआवजों की अदायगी के लिए तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुश्किल के इस घड़ी में सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। मरियम नवाज का मौलियाती आलूदगी के खात्मे और शहरों की तामीर और तरक्की के लिए जापान के तजुर्बात से फायदा उठाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का जापान के तिजारती, माशी और सकाफती मरकज योकोहामा का दौरा। माहौलियात और शहरियों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इतफाक। वज़ीर आला पंजाब को अर्बन डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मैयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात का जायजा। मरियम नवाज ने जदीद तरीन जापानी चेयर लिफ्ट और एयर केबिन मनसूबों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के सकते दावे पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालत ने शहबाज शरीफ को वीडियो लिंक पर चिराग के लिए तलब कर रखा था। मजीद समाअत 6 सितंबर को होगी। लाहौर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ, अहमद अली चट्टा, अहमद खान भच्चर और जुनेद अफजल शाही समेत दीगर की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस खालिद इसाक ने इस्तफसार किया कि मुलजमान ने सरेंडर कर दिया। अपील दायर हो चुकी है, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब। जस्टिस खालिद इसाक ने रिमार्क्स दिए, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल से मैं दूर रहा हूँ। अब अंदाजा हुआ, मीडिया के बगैर तो खुद को माजूर समझता हूँ। इलेक्शन कमीशन का एतराज़ है, ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत होगी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। पीटीआई रहनुमा उमर अजूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर 20 अगस्त को मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन केस की समाअत करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बार बार गैर हाजिरी पर परवेज इलाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त खारिज। लाहौर की खुसूसी अदालत का परवेज इलाही को 10,000 रुपए की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। नए गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म करने के लिए असम्बली वफाकी काबीना को अरसाल। डिमांड नोटिस के अजरा और इमरजेंसी फी भरने वाले दरख्वास्त गुजारों को तरजीह दी जाएगी। नया कनेक्शन दरामदी RLNG की कीमत पर दिया जाएगा। जराये का कहना है, नए कनेक्शन के लिए गैस की मुमकिना कीमत
3,900 रुपये फी MMBTU होगी। दरख्वास्त गुजार हल्फनामा देगा कि वो कनेक्शन फी में इजाफे के खिलाफ अदालतों से रुजू नहीं करेगा। इस वक्त गैस कंपनियों के पास नए कनेक्शन की 35 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। मोदी का दरअंदाजी का बयान, अपनी हुकूमत और इदारों की नाकामी का खुला एतराफ। RSS की तारीफ पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद। कर्नाटक के वजीर प्रियांक खड़के कहते हैं यौम आज़ादी पर मोदी के RSS की तारीफ इक़्तिदार और आज़ादी के लिए भारतीय अवाम की कुर्बानियों की तौहीन है। कांग्रेस MP गुरजीत सिंह ओझला ने कहा, RSS के हुंडे दरअसल अंग्रेजों के एजेंट और टाउट थे। महाराष्ट्र और कांग्रेस के नायब सदर दिलवाई का कहना है वज़ीर आज़म का दावा झूठ है। RSS न मुहिब वतन है, न अवाम की खिदमत गुजार। TMC के रहनुमा कुणाल घोष कहते हैं वज़ीर आज़म का आबादी और दरअंदाजों के बारे में दावा दरअसल उनकी हुकूमत की नाकामी का एतराफ है। मोदी सरकार अस्करी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए खित्ते को नई जंग में धकेलने की कोशिश में मसरूफ। भारतीय अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। मोदी सरकार जंगी साजो सामान को तरजीह दे रही है। मोदी ने क्रिश्चियन के मजहबी इस्तेसार को फौजी मनसूबे से जोड़कर फौज को हिंदुत्व सियासत का हथियार बना लिया। ट्रिब्यूनल इंडिया के मुताबिक मोदी ने सदरशन चक्र के नाम से नए फिजाई दिफाई निज़ाम के क़याम का ऐलान कर दिया। ये फिजाई दिफाई निज़ाम हमलों को नाकाम बनाने और फौजी सलाहियत बढ़ने के लिए तैयार किया जाएगा। भारतीय फिजाई को पहले ही कोवेरी इंजन की नाकामी का सामना है, जिस पर 1989 से अरबों रुपए खर्च हो चुके। वाशिंगटन DC में खालिस्तान रेफरेंडम में हजारों सिखों ने वोट डाले। रेफरेंडम टर्नआउट ने भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बेनकाब कर दी। खालिस्तान के झंडे उठाए सिखों की भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ नारे। नेशनल मॉल पार्क में जारी खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए सिख खानदानों ने मुख्तलिफ रियासतों से वाशिंगटन DC का रुख किया। इसराइली फौज के गजा में भरपूरियत जारी। मज़ीद 57 फलस्तीनी शहीद। हमास का जनूबी गजा में इसराइली काफिले पर हमला। इसराइली फौजियों और टैंकों को निशाना बनाया। इसराइली फौज का मगरबी किनारे पर ऑपरेशन। मुतअद्दिद फलस्तीनी ज़ेरे हिरासत। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे। मुजाहिरीन का जंगबंदी और जरखमालियों की रिहाई का मुतालबा। 10 लाख से ज़ायद फलस्तीनी शहरियों को शुमाली गजा से जबरन निकालने का अमल जारी है।